मेरे सभी प्यारे निरंकारी संत महात्मा भाई बहनें माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होके धन निरंकार जी और मेरे जो सब्सक्राइबर भाई मित्र भाई है उनके लिए प्यार भरा नमस्कार। तो आप जी के सामने एक बार फिर डॉक्टर शिवलाल जी के पास आया हूँ और आज जो है एक कहते ना कि विषय नहीं कह सकते, कोई टॉपिक नहीं कह सकते, एक आत्मबीती है और एक ऐसी बात आपके सामने कहते ना, वो कहते इतनी औकात है कहाँ मेरी, कहते औकात से ज़्यादा, सोच से ज़्यादा इन दिनों सोचा भी नहीं था। कुछ ऐसी बात है कि इनके पिताजी ने एक छोटी सी कुटिया में, मतलब अपने गांव से दिल्ली आए तो छोटी सी एक कुटिया दातार सतगुरु कृपा से मिली, तो मुख से एक शब्द निकल गया कि बेटा बना तो रहे हो 3-4 साल से ज़्यादा, आप नहीं रह पाओगे। अब आगे क्या बोला, इनको क्या मिला, आज के समय में सतगुरु कृपा से वो मिल गया। आज तक ये बार बार यही वो बोलते हैं कि ये हमारी सोच से बाहर था, ये कहते हैं मेरी औकात से बाहर था। कि कहते ना, जब हम पूर्ण समर्पण हो जाते हैं सतगुरु के चरणों में तो ये वो दे देता है। कहते माता जी ने कहा था कि समुंदर किनारे खड़े हो के आप चम्मच लेके खड़े हो जाओ और पूरे समुंदर की कामना को, नहीं तो चम्मच में उतना ही तो आएगा। कहते कामना करो और सौंप दो सदगुरु को। आज ऐसी एक बात, एक घटना नहीं कह सकते। कहते ना कि इंसान को सोच से ज़्यादा और कहते हैं पहुँच से ज़्यादा पहुँच जाए तो वो बात कुछ और होती है। तो ये बहुत ही सेवादार परिवार है। इनके पिताजी तो बस पूर्ण कहते ना कि ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आप ही परमेश्वर, ये काफ़ी बार सुना है और साबित हुआ। इनके जो पूज्य पिताजी महात्मा सुमेर जी, जो आज हमारे बीच नहीं है, पहला वीडियो जो डाला था उन्हीं के जीवन के बारे में कुछ इच्छा जताई थी, क्योंकि सत्संग कराया था तो बार बार उन्हीं का चेहरा सामने आ रहा था, याद आ रही थी, आंखों में आंसू आए थे। तो मैंने सोचा उनके जीवन के बारे में कुछ जानने की इच्छा रखता हूँ मैं, संत महात्माओं में शेर हो। तो आज ये बताएंगे सारी बात कि कैसे जो उनकी पहुँच से बाहर, जो अवकाश से ज़्यादा सतगुरु ने कैसे दिया, बिल्कुल भरोसा नहीं था। आज तक इन्होंने कह रहे मुझे सपना सा लग रहा है, ये कहते हैं मुझे आज भी ऐसे लग रहा है कि मुझे ये सपना देख रहा हूँ मैं। तो आप जी के चरणों में विनती है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, आप एक एक बात इनकी सुनेंगे, बताएंगे। इससे क्या होगा कि हमारा मनोबल और सदगुरु के प्रति जो विश्वास होता है, संतों के चरणों में जो हमारी आस्था होती है, वो हमारा बढ़ेगा। तो चलते हैं, इन्हीं से बातचीत करते हैं, आप जी वीडियो में बने रहना। तो आप जी के चरणों में एक विनती, ये इनका अच्छा थोड़ा सा आप कुछ बोलना चाहेंगे, जो आपका आयुर्वेद है अभी कुछ। हाँ हाँ, आयुर्वेद के बारे में दास बताना चाह रहा था कि हमारे यहाँ वेट लॉस का, हेयर फॉलिंग का और स्किन प्रॉब्लम एंड जॉइंट्स पेन का तो ऐसा ट्रीटमेंट है। हाँ, जॉइंट्स पेन का तो ऐसा ट्रीटमेंट है, साथ संगत किसी में जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, नी में दर्द, कमर में दर्द है, दास चैलेंज के साथ, दावा के साथ इलाज करेगा। और जो डॉक्टर श्रीवास्तव के थ्रू आएगा, अगर उसके पास पैसा है तो मुबारक है, नहीं है तो साथ संगत जी दास उसके लिए सदगुरु से यही आशीर्वाद मांगेगा कि आपकी सेवा कर पाए। और आप इन वचनों को केवल वचन मत समझना, ये सत्यता है साथ संगत जी। अगर कोई भी बहन भाई पैसे से परेशान हैं या उन पैसे के कारण जॉइंट्स पेन, सर्वाइकल पेन, घुटनों में दर्द, कैल्शियम की कमी है, साथ संगत बिना बेफिक्र होकर श्रीवास्तव जी से संपर्क कर लेगा। हाँ, पर जेन्युइन होना चाहिए साथ संगत जी, उसमें कोई धोखा नहीं होना चाहिए कि हाँ हम तो जाएं फ्री ले आएँ झूठ बोल के। साथ संगत जी झूठ तो सदगुरु के दर पे कबूल नहीं है, बट जो सच्चे दिल से आएगा उसका इलाज भी होगा और उसकी सेवा भी दास जो हो सके। आप बहुत छोटा सा दास है, जो भी हो सके कि रूखी सूखी रोटी वो घर पे अगर आएंगे घर पे मिलेगी, क्लिनिक पे आएंगे क्लिनिक में भी चाय पानी नाश्ता और लंच साथ संगत बिल्कुल फ्री। अगर वो पैसे देने के से मजबूर है तो साथ संगत जी आप इसका भी लाभ ले सकते हैं। साथ संगत जी धन्यवाद जी। सभी को नमस्कार प्रणाम। हमारे महात्माओं को धन्यवाद। दास
आज आपके सामने 12 दिन बाद दोबारा आया है। डॉक्टर श्रीवास्तव जी दोबारा कुछ जानने के लिए आज आए हैं कि वो कहा जाता है कि आपने क्या जीवन में सीखा है, क्या समझा है, इस ज़िंदगी को प्राप्त करने के बाद हमें क्या करना है, हमें ये ज़िंदगी किस लिए मिली है, ये हमें मनुष्य तन किस लिए मिला है, हम इस धरती पे आए हैं तो किस लिए आए हैं। साथ संगत जी, आप सभी महात्माओं को, जो भी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सबको कुछ आप के बारे में तो दास कुछ नहीं कह पाएगा, बट दास आप अपने ही जो जीवन में, जो लाइफ में जिया है, जो हमारे माता पिता का संस्कार रहा है साथ संगत, उसी के बारे में दास आपको उसके बारे में चर्चा करेगा। बाकी तो आप सब जानी जान है, महात्मा हैं, पार ब्रह्म है, संतों का तो दर्जा, महात्माओं का दर्जा बहुत बड़ा ऊंचा है। दास को एक बार याद आ रहा है, दास के पिताजी को शुरू में जब इस निरंकारी मिशन से जुड़े थे, इस सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त किया था, इस ब्रह्म ज्ञान से जुड़े थे, इस ईश्वर से जुड़े थे, इस परमात्मा से जुड़े थे, इस गॉड से जुड़े थे, इस अल्लाह से जुड़े थे साथ संगत, तो बड़ा संघर्ष करना पड़ा था, बहुत बड़ा संघर्ष। शायद दास तो सोचता है कि ऐसा संघर्ष आज हमें करना पड़े तो शायद इसकी तरफ ध्यान भी ना दें कि नहीं जी, हमें तो अपना समाज ही, हमें अपना घर ही, और अब हमें अपना गांव ही, हमें अपना समाज ही, हमें अपना देश ही प्यारा है, ये निरंकार नहीं प्यारा है। साथ संगत जी, आज उन्होंने सारी दुनिया को उस समय छोड़ दिया था, सारी मतलब एक तरफ घर परिवार एक तरफ, समाज एक तरफ, अपना क्या कहते हैं गांव वाले एक तरफ। साथ संगत जी, इतना इतराज हुआ था। साथ संगत जी, आए पर दास के पिताजी कई बार कहते थे, आए पर कोई बात न पूछे, मरे के पीछे चलते हैं। साथ संगत जी उदाहरण देते थे, जब कृष्ण आए थे तो उनकी किसी ने नहीं सुना था। जब राम आए थे, उनको 14 वर्ष का वनवास लोगों ने भेज दिया था, उनकी किसी ने नहीं सुनी थी। और जब वो शरीर छोड़ के चले गए तो आज उनके पीछे चलते हैं। हनुमान की किसी ने नहीं पूछी थी। साथ संगत जी, आज वैसे ही जब ये समय का सद्गुरु आया है तो आज इसके पीछे, आज तो समय का सद्गुरु के पीछे लाखों लोग आ गए हैं। पर पहले की दास जैसे बात कर रहा था, उस समय की बात, उस समय जब राम को कितना कठिनाइयाँ झेलनी पड़े, प्रहलाद को कितना कष्ट झेलना पड़ा, प्रहलाद को उसे नाले में फिकवाया गया, पहाड़ों से फिकवाया गया, तेल में उबाला गया, अग्नि में, होलिका में जलाया गया। साथ संगत जी, ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद के बारे में अगर हम सुने तो भगत थे। साथ संगत, भक्ति जो होती है आज बड़ी गूढ़ भक्ति है, बहुत कठिन भक्ति है, बहुत कठिन भक्ति इसलिए है कि अगर हमें भक्ति करना आ जाए, भक्ति करने की विधि आ जाए तो साथ संगत सरल हो जाती है, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। आज भक्ति भी लोग कहते हैं बहुत आसान हो गई है। दास तो समझता है भक्ति तन, ये ब्रह्म का ज्ञान देते समय आपको पता है महापुरुषों, महात्मा जी, कि आपको ये तन मन और धन पूरा हमें इसको अर्पित करना होता है। साथ संगत जी, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कोई एक तिनका दे के राजी नहीं है, इसको हमें सदगुरु को सौंपना होता है। और जब हम ये सौंप देते हैं तो फिर कहता है कि नहीं, तुझे ये वस्तु जो मिली है ये तेरे पास ही रहेगी, तुझे मुबारक है, आप इसको यूज करना है, तुम्हारे पास ही रहेगी, आप इसको यूज करना है। बस इस ढंग से यूज करना है कि शरीर से किसी को दुख ना पहुँचे, किसी को हानि ना हो, किसी को नुकसान नहीं देना है, किसी से घृणा नहीं करना है, किसी से नफरत नहीं करना है, किसी से ईर्ष्या नहीं करना है। साथ संगत, आज हमें प्यार फैलाते जाना है। हर इंसान का धर्म है, पहला धर्म, धर्म कहते हैं आजकल धर्म के नाम पे लोग कहते हैं हिंदू धर्म। साथ संगत जी, और दास आपको कुछ ऐसी बातें बताना जा रहा है कि आप ध्यान से अगर सुनेंगे तो शायद
दास को जो लाभ मिला है, जो हानि हुई है, उसके बारे में थोड़ा सा दास बताना चाहेगा। हानि तो हुई नहीं है, लाभ ही लाभ है। बचपन में साथ संगत जी बहुत ही दास जब स्कूल में कॉलेज में पढ़ता था तो साइकिल भी नहीं थी दास के पास। पिताजी को कई बार लगभग 2-4 साल से कहते हुए पिताजी साइकिल दिला दो, साइकिल दिला दो। साथ संगत जी वो गरीबी अवस्था थी, वो इतना गरीबी में जीवन पला है कि दास उसकी बयां करे तो आँखों से आंसू आ जाता है। साथ संगत जी साइकिल के लिए जब दास 12th क्लास में था, एग्ज़ाम देने जाना था, दूर था, काफ़ी दूर था, तो दास सोच रहा था कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। इस निरंकार की कृपा हुई है, इस परमात्मा की कृपा हुई है। पर एक बात ज़रूर ज़हन में रखें कि ये तन और मन धन इस निरंकार का है। अगर हम पूरी तरह से अर्पित कर पाते हैं तभी प्यारी साध संगत ये हमें कबूल करता है। एक बेटा होता है, बच्चे को समर्पित, बेटा जो होता है पिता को समर्पित कर देता है साध संगत जी। तो आज ऐसी ऐसी बातें दास बताएगा कि आप सुनेंगे तो साध संगत जी दंग रह जाएंगे कि वाकई में ये जीवन कितना कठिनाइयों भरा था, पर इसको सरल किसने किया? इस सदगुरु ने सरल कर दिया। जैसे दास अभी चर्चा कर रहा था कि साइकिल तक नहीं होती थी, पर सदगुरु की कृपा है, इस परमपिता परमात्मा का दृढ़ विश्वास, पिताजी का आशीर्वाद। साध संगत जी दास आज एक बात आप सुनने वाले को सभी को बताना चाहता है कि एक बात नोट कर लेना, अगर पिता का हाथ हमारे सर पे है तो साध संगत कोई कमी नहीं होगी। पर हाँ, दास के पिताजी भी जब थे, कई बार साध संगत जी घर में खाना नहीं होता था, घर में केवल आलू और शकरकंदी ये सुबह शाम बन जाती थी साध संगत, इसी को खाया जाता था। साध संगत इस निरंकार के भरोसे, आज इस परमात्मा के भरोसे इसका दृढ़ विश्वास था कि वाकई में इस निरंकार ने जो करना है, साध संगत जी निरंकार चाहे तो धरती से आसमान पे उठा देगा और ये चाहे तो साध संगत जी धरती से गायब कर सकता है। बट दास यही कहेगा, अगर सत्यता है, केवल एक सत्य है, निरंकार परमपिता परमात्मा सत्य है, बाकी सारी दुनिया मिथ्या है, संसार सारा मिथ्या है। सारा संसार प्यारी साध संगत जहाँ तक दृष्टि जाती है सब कुछ नाशवान है, पर एक इसका निरंकार का अगर सहारा हम लेते हैं, साध संगत क्या नहीं कर सकता। आज दास ने देखा है कि दास के पास जब साइकिल नहीं हो करती थी, आज साइकिल भी सदगुरु ने आपकी दुआ से, आपकी कृपा से बख्शी है। और दास जब दिल्ली में आया, दास के पास चाचा जी का बड़ा सहयोग रहा। चाचा जी ने अपना वहीं पे चाचा जी के साथ रहने लगा, वहाँ से छोटा मोटा काम पहले जैसे भी किया। और दास एक बात बताऊं, इस निरंकार का नाम लेके करता है, जो भी काम करता है साध संगत जी आपकी कृपा से, वो कभी उसमें कोई घाटा नहीं आया। आपने हमेशा भरपूर दिया है, भरपूर सहयोग किया है। और एक बात सभी याद रखें कि अगर अपने मालिक को खुश करें, अपने पिता को खुश करें, अपने माता को खुश करें, तो साध संगत कोई दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जो दुखी रह सकता है। सुखी रहना है इंसान को। साध संगत जी केवल इसके शरण में आ जाएं और इसके हुजूरी में नतमस्तक हो जाएं। प्यारी साध संगत, जो हुक्म आए उसके आदेशानुसार आप उसके मुताबिक काम करते जाएं। साध संगत जी आपको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। साध संगत दास तो आज आपको वो बताने जा रहा है कि दास के पास रहने के लिए, और दास के पास क्या, चाचा जी जहाँ दास रहता था वहाँ एक कमरा रहता था, एक कमरा, सिर्फ एक कमरा था, और उसमें चाचा रहती थी, चाची और दास, और एक चाचा का बेटा हमारा भाई जसवंत, और एक बहन, 2 बहनें रहती थी। साथ संगत एक कमरे में निरंकार की कृपा से ऐसा गुजारा होता था। साथ संगत जी पंखा नहीं होता था, जो फैन आजकल हम लगा सोते हैं फैन चला के, साथ संगत जी फैन नहीं हुआ करता था, पंखे से हवा करते थे, पंखा एक हाथ से बुनकर। साथ संगत जी बेड, लेटने के लिए बेड नहीं था, चद्दर नहीं थी। साथ संगत जमीन पे एक कमरे में लेट जाते थे बिस्तर लगा के, और उसी कमरे में एक तरफ दास लेट गया, एक तरफ पैरों में चाचा लेट गए,
चाचा चाची के पैरों में दास लेट गया, वहीं भाई लेट गया, उसी को उठा के फिर साथ संगत जी वहीं पे स्टोव लाते थे और उसी स्टोव में खाना बनता था। फिर स्टोव उठा के फिर बाहर रख दिया जाता था। साथ संगत जी इस निरंकार की कृपा हुई, अडिग विश्वास कि हे सदगुरु तू जैसा रखना चाह रहा है तेरी मर्जी है। साथ संगत जी वहाँ से फिर दास से थोड़ा सा काम वाम अच्छा हो गया तो दास ने अलग कमरा ले लिया किराए पे, एक थोड़ा बड़ा खुला, वहाँ रहने लगा। वहाँ से फिर दास का एक बुआ थी, उन्होंने कुछ गिफ्ट कर दिया मुझे एक रहने के लिए एक जगह, दास वहाँ रहने लगा। वहाँ पे साथ संगत जब उस समय की बात बता रहा है, सन 2000 के आसपास की बात है, बल्कि 1998 की। तो साथ संगत न कूलर न पंखा न एसी, साथ संगत जी दास आज चैलेंज कर रहा है, दावा कर रहा है कि आपको सब मिलेगा, सब देगा दातार, सारी खुशियाँ प्रदान करेगा, बस एक इसके क्या कहते हैं इसका आज्ञा का पालन करना आ जाए। हमारा पिता जो होता है हमें दुखी नहीं देख सकता। साथ संगत जी दास तो इतनी मुसीबत झेला है, दास आंसू आ जाते हैं। साथ संगत जी आपकी बड़ी कृपा है, रहमत है, शायद ये ज्ञान ना होता तो दास क्या करता क्या नहीं करता। और सबसे बड़ा पिता का सहयोग। कई बार फिर दास वहाँ कैंट में रहता था, फिर यहाँ पे दास ने एक गोला डेयरी में कुतुब विहार में एक प्लाट लिया 40 गज का, उस साइड ओपन था, कॉर्नर का प्लाट था। पिताजी को दास ने कहा कि इसको रहमत करो, बख्शिश करो, बनाना है पिताजी। तो कहने लगे चलो ठीक है, अभी आपका इतना बजट तो होगा नहीं, मैं गांव से मिस्त्री लेके आता हूँ और महात्मा मिस्त्री हैं, वो अपना महीना 2 महीने में बना के फटाफट रेडी कर देंगे और उनको जैसे जो सेवा करना होगा वो कबूल कर लेंगे। तो दास को भी अच्छा लगा। तो दास के पिताजी गांव से मिस्त्री लेके आए और जहाँ पे प्लाट था उसी के बगल में ही उन्होंने क्या कहते हैं एक हमारे बहुत मित्र घनिष्ठ संबंधी बिहार के रहने वाले हैं, उन्होंने जगह दे दिया कि इसमें रहो और यहाँ से खाना वाना बनाओ और यहीं पे काम करते रहो। साथ संगत जो महात्मा जी जो लेके आए थे, पिताजी भी तीनों वहीं रहने लगे। अब साथ संगत जी देखो तीनों वहीं रहते रहते 1-2 महीना 3 महीने में पूरा घर कंप्लीट कर लिया। बट एक बात आपको आश्चर्यचकित वाली बात बता रहा हूँ कि आप जिसको कहते हैं ना इस निरंकार का ज्ञान हो जाए वो निरंकार हो जाता है, वो परमात्मा हो जाता है। पिताजी जिस दिन वहाँ कदम रखे प्लॉट पे उसी दिन बोला साथ संगत जी बेटे यहाँ बना तो रहे हो लेकिन यहाँ 3 या 4 साल से ज़्यादा आप रहोगे नहीं। दास बड़ा हैरान बड़ा चकित, बना रहे हैं रहने के लिए, पिताजी रहेंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे। तो वो बात तो टल गई, दास ने भी इग्नोर कर दिया, हो सकता है निरंकार कहीं और सोच रखा हो। तो साथ संगत जी ये एक दास अपने पिताजी की बात बता रहा है, इतना मतलब उनके अंदर जो एक एक वचन आता था वो समझ लो पत्थर की लकीर है। निरंकार बोल रहा है, साथ संगत जी परमात्मा बोल रहा है, गॉड बोल रहा है, सदगुरु बोल रहा है। साथ संगत जी आज देखते हैं कई साधु संतों को देखते हैं, कहीं कन्याकुमारी में पढ़े हैं, कहीं काबित्री में पढ़े हैं, कहीं गंगा जी भी पढ़े हैं घाट पे। वो कहते हैं जी इनका घाट पे दर्शन कर लेने नहा लेने से हमें मुक्ति मिल जाएगी। साथ संगत जी ऑरेंज कलर का वस्त्र पहन लेने से या जटा रखा लेने से, दाढ़ी रखा लेने से और हम लंगोटी बांध लेने से साथ संगत इसका ध्यान हो जाएगा। तो दास इग्नोर कर दिया उस बात को। मैंने कहा चलो ठीक है, निरंकार के मुख से आ रहा है वचन, जैसे भी होगा, जैसे सदगुरु को पिता तो कितना देना चाहता है, कितना देना चाहता है, हमारी झोली कम पड़ जाए और हम तो मांगे भी तो छोटा मांग सकते हैं, ये तो देने वाला है निरंकार। साथ संगत जी आपकी कृपा हुई 3-4 साल ही बाद 4 साल ही लगभग हुए थे तो दास को दूसरा यहाँ श्याम कुंज में प्लाट लेने का अवसर आपकी कृपा से हुआ है और आपकी कृपा से दया दृष्टि से बन भी गया है और दास अब वहीं से बात कर रहा है। तो आप से यही अनुरोध विनोद निवेदन कि साथ संगत जी अगर इस तन को मिला है, इस तन को सदगुरु ने स्वस्थ रखा है, ये तन दिया है, तो आइए आज इसकी हुजूरी में जो भी इसके वचन आए फरमान आए इस पर मानते चले जाएं साथ संगत जी। और
मानने में ही सुख है। घर मकान गाड़ी घोड़ा धन दौलत हेलीकॉप्टर जहाज सब मिलेगा साथ संगत जी। सब देने वाला ये है। 5 सूरज चांद सितारे जिसके साथ संगत जी कब्जे में हैं, जिसके अंडर में काम करते हैं, इसने ड्यूटी लगा रखी है। सूरज ने घूमना है, पृथ्वी को घूमना है, चांद के चक्कर लगाने हैं, सूरज के चक्कर लगाने हैं। साथ संगत जी ये भी पृथ्वी धरती आकाश जल नभ तारे साथ संगत जी इसको ये सारे इसी के गोद में भ्रमण कर रहे हैं। और साथ संगत जी इसी को जब इतना बड़ा मालिक है, हम कई बार सोच लेते हैं कि साथ संगत जी हमारे तो बुखार आ गई, कैसे ठीक होगा। साथ संगत जी हम तो परेशान हो गए, हमारे पास 100 रुपये नहीं है। साथ संगत जी दास यकीन दिलाता है कि आप बिल्कुल बेफिक्र होके कोई भी काम करना चाहते हैं, निरंकार का नाम लेके काम करिए, सदगुरु का नाम लेके करिए, परमात्मा का नाम लेके करिए। आप जो मांगेंगे और जो मांगेंगे नहीं, जो मन में आ जाएगा, जो हमारे विचार में जहन में घुस जाएगा कि ये एक अरदास बन जाएगी, वो साथ संगत जी पूरी हो जाएगी। साथ संगत जी दास और श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार है। और महात्मा जी आए, आज इनका तहे दिल से स्वागत भी है और इनका अभिनंदन भी है। और आज श्रीवास्तव जी दोबारा आए हैं, इसलिए इनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और दास डॉक्टर पाल आप सबके लिए आयुर्वेद का इलाज भी करता है। अगर इनकी वजह से कोई हमारे यहाँ आता है, कोई भी किसी भी तरह का इलाज कराने आता है, तो साथ संगत जी अगर वो पेमेंट करने लायक है तो मुबारक है, नहीं है तो भी साथ संगत जी कभी कोई हिचक मत करना, श्रीवास्तव जी से बोल देना, फ्री इलाज करवा देंगे। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्यवाद।